चंद्र सरोवर पे प्रभु के साथ में रास का आनंद लिया और ऐसे पावन दिव्य स्थान में प्रभु को वंदन किया
और चंद्र सरोवर में स्नान पान और आचमन किया। और यहाँ से हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही है और सभी वैष्णव बोल रहे हैं गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर नागरी दान दे। तो दान घाटी में अपन ने प्रभु को दान देने का मनोरथ किया और दान घाटी में वैष्णव ने सोचा कि हम प्रभु को क्या दान में दें और समझाया कि हमने वैसे तो सब कुछ समर्पित कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, संसार में भटक रहा है। तो वैष्णव ने सोचा कि हम दान घाटी पर ठाकुर जी को हमारा मन, हमारी बुद्धि ही अर्पित कर देते हैं, ताकि वो संसार में भटके नहीं और प्रभु के चरणों में ही लगी रहे। तो ये दान क्या है? जो जीव सोचता है कि मेरा है और प्रभु वो मैं का भाव दूर करते हैं। ब्रह्म सबन के माध्यम से हमने सर्व वस्तु को अर्पण कर दिया और प्रभु को हम जो प्रभु की वस्तु को उपयोग में ले रहे हैं, तो हम प्रभु के ऋणी बन गए। इसलिए दान घाटी पर प्रभु का ऋण अदा करने का अवसर है। इसलिए हम श्री वल्लभ के चरणों में वंदन करते हैं कि वल्लभ आपकी कृपा से ही हम पर प्रभु की कृपा होगी और प्रभु के ऋण में से हम मुक्त होंगे। और यहाँ से हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही है और सभी वैष्णव बोल रहे हैं तुम्हारी तुम्हारी शरण श्री जी, तुम्हारी शरण वल्लभ, तुम्हारी शरण श्री जी, तुम्हारी शरण वल्लभ, तुम्हारी शरण विठ्ठल, तुम्हारी शरण वल्लभ, तुम्हारी शरण विठ्ठल, तुम्हारी शरण गिरिराज धरण श्री जी, तुम्हारी शरण गिरिराज। हमारी परिक्रमा गोविंद कुंड पर आई। गोविंद कुंड में सभी वैष्णवों ने स्नान पान आचमन किया और गोविंद कुंड ये वह स्थान है कि जहां कुशदास मेघन ने श्री महाप्रभु जी से पूछा था कि हे वल्लभ, मैंने सुना है कि श्री गिरिराज बाबा में गोलोक धाम है। और श्री महाप्रभु जी ने आशीर्वाद दिए, कहा अष्टाक्षर का स्मरण कर और श्री गिरिराज जी की कंदरा में प्रवेश कर। और इस प्रकार से कुशदास मेघन ने किया और गिरिराज जी में साक्षात रत्न जड़ित गोलोक धाम की झांकी हुई, दिव्य दर्शन हुए। ऐसे दिव्य पावन स्थान पे हम वंदन करते हैं और हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही है। गिरिराज धरण श्री जी, तुम्हारी शरण गिरिराज धरण श्री जी, तुम्हारी शरण वल्लभ, तुम्हारी शरण श्री जी, तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण श्री जी, तुम्हारी शरण वल्लभ, तुम्हारी शरण विठ्ठल, तुम्हारी शरण गिरिराज शरण विठ्ठल, तुम्हारी शरण।
प्रभु जब रासलीला में अंतर्ध्यान हुए और सारी सखियां एक दूसरे को पूछ रही कि हमारे श्याम कहाँ गए, पूछते पूछते यहाँ पर आए स्थान पर, वहां पर लोटा जी नाम के एक गोप बैठे थे। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि अरे तू पूछ श्याम कहाँ है, दूसरी ने तीसरी से कहा कि तू पूछ, चौथी ने पांचवी से कहा, ऐसे पूछरी करते करते इस जगह का नाम ही पूछरी का लोटा पड़ गया। तो इस जगह हम भी पूछते हैं कि हमारे श्याम हमें कब मिलेंगे, और यहाँ से हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही तुम्हारी शरण विठल तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण विठल तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण विठल तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण विठल तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री तुम्हारी शरण, राज धरण हमारी परिक्रमा अब अप्सरा कुंड होती हुई सुरभि कुंड पर आई। सुरभि कुंड वो स्थान है कि जब लिली परिक्रमा उठती है, व्रज की यात्राएं उठती है, तब इस स्थान पर श्री गिरिराज जी को 56 भोग अरोगाया जाता है। तो हमारे साथ सारे नागपुर के वैष्णव भी हैं, व्रज भक्त भी हैं, हम लोग भी मानसी है जैसा मनोरथ करते हैं 51-90 का श्री गिरिराज बाबा को 56 भोग अरोगा। और इस सुरभि कुंड का जो मुखारविंद है और वहां उसके ऊपर वो सारे चिन्ह आज भी मौजूद हैं कि जो इंद्र ने वर्षा करी थी वो आज भी उसके निशान वहां पर दृश्यमान होते हैं। ऐसा दिव्य स्थान सुरभि कुंड है। वहां पे सभी वैष्णव ने श्री गिरिराज जी को दंडवत किए और हमारी परिक्रमा आगे बढ़ी। गिरिराज धरण श्री तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण विठल तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण विठल तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण श्री तुम्हारी शरण, विठल तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री। हमारी परिक्रमा तुलसी क्यारा से होती हुई, तुलसी क्यारा उस स्थान है के सभी वल्लभ कुल के तुलसी क्यारे वहां पर होते हैं, और वहां से निकलती हुई हमारी परिक्रमा मुखारविंद और वहां से दंडवती शिला पर आई। दंडवती शिला में हमारी परिक्रमा पूरी होती है। सभी वैष्णव ने दंडवत प्रणाम किया और सभी ब्रजवासियों ने पूछा कि क्यों कान्हा, अब तो हमने परिक्रमा कर ली, तो अब अपने गिरिराज बाबा ने क्या अन्नकूट का भोग आरोग लिया होगा? कहा कि हाँ, अब तो टेरा हटेगा और अब तो दर्शन होंगे। और गिरिराज बाबा ने इतने प्रसन्नता से अरोगा, आनी और करके अरोगा, उस जगह का नाम ही तब से आनी और